हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका अपना चैनल रवि गुप्ता क्लासेस बिलासपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं गजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन देख रहे हैं आपका पंचायती राज व्यवस्था का लास्ट 3 लेक्चर अपन देख चुके हैं। उसी का चौथा क्रम का लेक्चर आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा 1992, उसी को आगे लेकर के अपन चलेंगे। ये आज आपका संविधान संशोधन अधिनियम ये लास्ट है। इसके बाद अपन हमारा छत्तीसगढ़ से संबंधित पंचायती राज व्यवस्थाओं को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपने इसके पूर्व भी हमारा पंचायती राज से संबंधित 3 वीडियो और उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सारे वीडियो को लाइन से देखिए, तभी आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आप देखते हैं पीएससी, व्यापम और या आपके यूपीएससी जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, अगर एग्ज़ाम में आपका 50 क्वेश्चन जीएस का आता है तो उसमें कहीं ना कहीं 5 से 7 क्वेश्चन इवन छत्तीसगढ़ में आपके पीएससी में, जैसे सीएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आपका पीएससी प्री हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्थाओं से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बारीकी से पंचायती राज व्यवस्था को जानना क्या है, ज़रूरी है। तो वही पंचायती राज व्यवस्था का नेक्स्ट अपन लेकर के चलते हैं कहाँ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा 1992। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आपका आया, तो 1992 में आया। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है, इसी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या एक्ट, इसका संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 का आपका रिलेशन किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। आ रहा है सबको समझ में? ध्यानपूर्वक देखना है। 73वां संविधान संशोधन एक्ट, यही आपका जो 73वां संविधान संशोधन एक्ट है, आपका अमेंडमेंट एक्ट है, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से पहले भी आपका एक एक्ट लाया गया। आ रहा है सबको समझ में? ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 से पहले भी या पूर्व भी एक एक्ट आया। कब, तो 1962। समझ में आ रहा है? कब, 1962 में भी आपका एक एक्ट आया, कौन सा, मध्य प्रदेश में क्या लाया गया आपका, पंचायती राज एक्ट। समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश में क्या लाया गया आपका, पंचायती राज एक्ट, या इसको पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। आ रहा है सबको समझ में? अपन देख रहे हैं 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इसके पूर्व भी कब, 1962 में भी आपके मध्य प्रदेश में एक एक्ट लाया गया, कौन सा, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट। कब बनाया गया, तो आपका 1962 में, और इसी को आपका कब, 1981 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग पॉइंट है और आपको अलग अलग क्या रखना है, याद भी रखना है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या आपका 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट लाया गया, पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। समझ में आ रहा है? ठीक, और उसे 1981 में क्या किया गया, लागू किया गया। कब, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के पूर्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
अपन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट आपका 1962 में मध्य प्रदेश में क्या लाया गया था, आपका एक्ट लाया गया था। ठीक, कब? 1962 में, और वो लागू आपका कब हुआ? तो 1982 में लागू हुआ। ये 1982 में जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो एक्ट लाया गया था उसको क्या कहा गया था? तो उसको तालुका पंचायत कहा गया था। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहा गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे क्या? तो सबसे पहले आपका 1962 में मध्य प्रदेश में एक एक्ट लाया गया, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1962 में। ठीक, वो आपका लागू कब हुआ? 1981 में उसे मध्य प्रदेश एमपी में आपका लागू किया गया, और उसे क्या बोला गया? आपका तालुका पंचायत की से क्या दी गई? संज्ञा दी गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक, अब अपन अगला लेकर के चलते हैं। इसी में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक, अपन अगला देख रहे हैं, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है पॉइंट, वो अपन देखते हैं कौन सा? तो अपन जो भारत में देखते हैं क्या? पंचायती राज व्यवस्था। जो हम इंडिया में देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, वो पंचायती राज व्यवस्था की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से ये प्रेरित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको याद रखना है। तो जो हम आज पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हम जो देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, वो पंचायती राज व्यवस्था की जो मेन अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे कौन सा? पूर्व सोवियत संघ रूस। कौन सा? पूर्व सोवियत संघ रूस, या इसी को क्या बोला जाता है? USSR, मतलब यूनाइटेड स्टेट सोवियत संघ रूस, मतलब यूनाइटेड स्टेट पूर्व सोवियत संघ रूस। ये जो रसिया है, रूस है, वो 1961 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था। जैसे हम 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुए हैं, वैसे ही आपका जो रसिया है, जो एक कंट्री है, देश है, कौन? रसिया। और रसिया आपका इंडिपेंडेंट कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। उसके पहले इनको पूर्व सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या याद रखेंगे? जो हम अपन इंडिया में देखते हैं कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था। वो पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा है, या जो पंचायती राज व्यवस्था का जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। समझ आ रहा है सबको? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो ये आपके क्या हो गए? आपके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित कुछ फैक्ट हो गए। क्या? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मतलब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 आपका पंचायती राज से संबंधित है। ये इसके पहले पूर्व में भी एक एक्ट लाया गया था 1962 में, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट, जिसे आपका 1981 में एमपी में मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिसे तालुका पंचायत की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। फिर अपन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं कौन सा? तो अपन जो आज इंडिया में, पूरे हमारे भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था का जो देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक कड़ी देखते हैं, उसकी अवधारणा मेन कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ, यूनाइटेड स्टेट सोवियत संघ, रसिया या रूस से लिया गया है। समझ आ रहा है? यहाँ तक आपको क्लियर है? अब इसी को लेकर के अपन अगला चलते हैं। जो पंचायती राज से संबंधित आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक, वो आपका क्या क्या है, इसका प्रावधान देखते हैं अपन। इसका प्रावधान कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, ठीक। तो कोई भी, जैसे अपन हमारे संविधान के अनुसार कोई भी अपन एक्ट लाते हैं, समझ में आ रहा है, कोई भी हम अपने संविधान में क्या लाते हैं, एक्ट लाते हैं, नया कानून लाते हैं, तो उसको कहाँ कहाँ से पारित होना चाहिए? तो सबसे पहले आपका लोकसभा से पारित होना चाहिए। आप सब जानते हैं, कोई भी नया कानून, नया एक्ट आपको लाना है, नया पारित करना है, तो सबसे पहले कहाँ से पारित होने चाहिए? लोकसभा से। लोकसभा से जैसे ही पारित होता है, ये कहाँ जाता है? आपका राज्यसभा में जाता है। आ रहा है सबको समझ में? कहाँ? लोकसभा। लोकसभा के बाद कहाँ जाता है? तो एक्ट आपका जो अधिनियम बनने वाला रहता है वो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा से जब पारित हो जाता है तो ये आपका कहाँ जाता है?
राष्ट्रपति के पास जाता है। अब ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, ठीक है। कोई भी भारत में नए कानून, नए एक्ट जो कोई भी बनते हैं वो कहाँ से पारित होने चाहिए? संसद से पारित होना चाहिए। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, कोई भी नया कानून, नया एक्ट आपको पारित करना है, लागू करना है, बनाना है तो उसको संसद से पारित होना, संसद से अनुमति लेना, राष्ट्रपति का अनुमोदन मुख्य रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। संसद के 3 अंग सबसे पहले कहाँ आपका पेश किया जाता है? लोकसभा में। जैसे ही लोकसभा से पारित होता है कहाँ जाता है वो? राज्यसभा में। दोनों सदनों से पारित होना क्या है? अनिवार्य है। और जैसे ही दोनों सदन से पारित होता है तो ये कहाँ जाता है आप करके? आपका जो कोई भी एक्ट है, कोई भी कानून है, कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। समझ आ रहा है? तो वैसे ही आपका जो पंचायती राज जो एक्ट है वो सबसे पहले आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोकसभा में आपका पेश कब किया गया? तो याद रखेंगे, लोकसभा में पेश 22 दिसंबर सन 1992 को क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित एक्ट को लोकसभा में आपका पेश कब किया गया? ठीक है, तो 22 दिसंबर 1992 को पेश किया गया और इसी ही दिन ये क्या हो गया? पारित हो गया। क्लियर है सबको? अब अपन अगला देखते हैं। अगला है आपका डेट कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा में आपका कब पेश किया गया? तो ये है आपका 23 दिसंबर सन 1992। 23 दिसंबर सन 1992 को आपका कहाँ पेश किया गया? राज्यसभा में पेश किया गया और ये राज्यसभा से भी आपका क्या हो गया? पास हो गया। आ रहा है बात समझ में? क्या सबसे पहले आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान मतलब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 को लोकसभा में कब पेश किया गया? तो 22 दिसंबर 1992 को पेश किया गया। पारित कब हुआ? तो 22 दिसंबर सन 1992 को ही ये क्या हुआ? पारित हुआ। अगला है आपका राज्यसभा में पेश कब किया गया? तो 22 दिसंबर के बाद आता है आपका 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर 1992 को आपका पेश किया गया और उसी ही दिन ये भी क्या हो गया? पारित हो गया। मैं अभी बताया हूँ, कोई भी जो आपका एक्ट है, कोई भी जो कानून है नया लाते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। आ रहा है सबको समझ में? ये राष्ट्रपति के पास कब गया? तो राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कब किए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 20 अप्रैल सन कब? आपका 1993। आ रहा है सबको समझ में? ये डेट को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है? ठीक, राष्ट्रपति ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित एक्ट जो था उसमें कब हस्ताक्षर किए थे, कब साइन किए थे? तो डेट याद रखेंगे कौन सा? 20 अप्रैल सन 1993 को इन्होंने क्या किए? एक्ट पर आपका हस्ताक्षर किए। आ रहा है सबको समझ में? अब यहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? ठीक, तो आपका जो 73वां संविधान संशोधन एक्ट है या जो पंचायती राज से संबंधित अधिनियम लाए गए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे और उस समय भारत के आपके प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ रहा है बात समझ में? राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कब किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कब किया था? तो 20 अप्रैल सन 1993 को इन्होंने हस्ताक्षर किया था। अब अगला राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा थे। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका, पंचायती राज से संबंधित नियम, कायदा, कानून या आपका एक्ट पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो शंकर दयाल शर्मा, SD शर्मा, शंकर दयाल शर्मा उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। कौन? PV नरसिम्हा राव। मतलब नरसिम्हा राव की क्या थी इस समय? सरकार थी। प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। समझ आ रहा है? क्या एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। आपका लोकसभा में कब
क्या किया गया, पेश किया गया? तो 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में कब किया गया? 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? तो आपका 20 अप्रैल सन 1993 को किए। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो एच.डी. शर्मा, शंकर दयाल शर्मा थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी.वी. नरसिम्हा राव की क्या थी? सरकार थी। समझ आ रहा है? अब अगला है आपका, इन्होंने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायती राज संबंधी आपका जो प्रावधान है या भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल सन 1993 को क्या हुआ था? पूरे भारत भर में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था। आ रहा है समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका 24 अप्रैल सन 1993 को पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है, जो एक्ट है, उसको लागू कर दिया गया पूरे भारत में। और इसीलिए ये 24 अप्रैल को, आ रहा है समझ में? इसीलिए कब? ये 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। समझ आ रहा है? 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष इसीलिए किसका आयोजन किया जाता है? क्या मनाते हैं हम? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। समझ आ रहा है? ठीक, ये क्या हो गए आपके पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रावधान या फैक्ट हो गए। अब इसी से संबंधित और अपन कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपका पंचायती राज जो है भारत में कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल सन 1993 को क्या हुआ था? पंचायती राज एक्ट जो है लागू हुआ था। समझ आ रहा है? इसीलिए अपन 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में प्रतिवर्ष इसका क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। समझ आ रहा है? क्यों करते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल सन 1993 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसीलिए अपन पंचायती राज का आयोजन करते, पंचायती राज दिवस का आयोजन करते। समझ आ रहा है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो एक्ट है उसको कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? आजकल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो हमारा पंचायती राज जो एक्ट है कौन सा 1992 में लाया गया था, 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, उसको कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नाथूराम मिर्धा समिति। समझ आ रहा है? कौन सा समिति? नाथूराम मिर्धा समिति। ये नाथूराम मिर्धा समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था? लागू किया गया था। आ रहा है समझ में? आप तो खुद जानते हैं, देखे भी होंगे हमारे पीएससी में एक से एक तरह तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ रहा है? लागू किया गया। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या है आपका? इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्या? तो 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 73वां संविधान संशोधन एक्ट अपन देखते हैं, वो आपके कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो नाथूराम मिर्धा, यही नाथूराम मिर्धा समिति की सिफारिश पर भारत में 73वां संविधान संशोधन एक्ट जो है लागू किया गया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अपन अगला इसी में फिर से देखते हैं, अगला कुछ और पॉइंट है। क्या पॉइंट है? तो उसको भी अपन देखते हैं। जब आपका कौन सा 24 अप्रैल सन 1993 को पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू कर दिया गया, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, आ रहा है समझ में? ध्यान पूर्वक देखना है क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के तरीके को। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था या जो 73वां संविधान संशोधन एक्ट जो अभी अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, वो भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। आ रहा है समझ में? 73वां जो संविधान संशोधन एक्ट अपन जो देख रहे हैं वो सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में लागू हुआ था? तो आपका मध्य प्रदेश। हमारा जो मध्य प्रदेश हमारा क्या है? मातृ राज्य है।
हम मध्य प्रदेश से 44 सालों बाद अलग होकर के छत्तीसगढ़ बने हैं, वही मध्य प्रदेश में पहली बार क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब अपन अगला देखते हैं, जब आपका 24 अप्रैल सन 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। सबसे पहले भारत में लागू हुआ मध्य प्रदेश में। अब इसी में अपन अगला देखते हैं, मैं लास्ट क्लास में आपको बताया भी था पूरे हमारे संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं और कुल कितने अनुसूची हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में अभी वर्तमान में कुल 22 भाग हैं, सॉरी कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। अभी हमारे जो संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। समझ आ रहा है। मैं लास्ट आपको क्लास में पहले ही दिन बताया था, हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला अपन देखते हैं, ये 22 भाग के भाग नंबर 9 में क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। समझ आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को भारत में संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया। कौन से भाग में इसको सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया, तो आपका भाग 9 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, ये भाग 9 के आर्टिकल नंबर, आर्टिकल बोलने का मतलब है आपका कौन सा, अनुच्छेद नंबर 243 ए से लेकर ओ तक आपका क्या किया गया, जोड़ा गया। समझ में आ रहे, अनुच्छेद नंबर 243, ये अनुच्छेद नंबर 243 में आपका ए से लेकर के ओ तक कुल कितने उप अनुच्छेद जोड़े गए, तो कुल 16 उप अनुच्छेद को क्या किया गया, जोड़ा गया। समझ में आ रहा है। कई जगह आपको 16 के जगह में 15 मिलेंगे देखने को, लेकिन आपको आंसर लेना है 16। कितने उप अनुच्छेद जोड़े गए, इसके अंतर्गत कुल कितने पॉइंटों को सम्मिलित किया गया, 16 पॉइंटों को सम्मिलित किया गया। सारे पॉइंट 16 आपके कौन कौन से हैं, अभी इसके नेक्स्ट बाद अपन बारीकी से इसको क्या करेंगे, देखेंगे। आ रहा है बात समझ में, ध्यानपूर्वक फिर से सुनिए। ये से आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को 24 अप्रैल सन 1993 को संवैधानिक प्रावधान दिया गया। कब, 24 अप्रैल सन 1993 को संवैधानिक जो प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो इसको कौन कौन से भाग में, तो हमारे अभी वर्तमान संविधान में कुल 25 भाग हैं। वो भाग 25 के भाग 9 नंबर के भाग में इसको क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को आर्टिकल नंबर 243 में ए से ओ तक जोड़ा गया। ठीक, और कुल कितने उप अनुच्छेद जोड़े गए, तो 16 उप अनुच्छेद इसके तहत क्या किए गए, जोड़े गए। ये सारे 16 कौन कौन से पॉइंट है, इसको अपन कुछ ही देर में देखेंगे। आ रहे हैं समझ में। अब अपन अगला देखते हैं, अगला है आपका कौन सा, अनुसूची कौन सा है आपका, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। ये 12 अनुसूची के अनुसूची नंबर कौन सा, 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, शामिल किया गया, जोड़ा गया। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, अभी भी बोला हूँ 8 अनुसूची। 9वां भूमि सुधार, 10वां दल बदल कानून, 11वां पंचायती राज और 12वां नगरीय निकाय। तो 11वां नंबर का अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को एक अनुसूची शामिल की गई और पंचायती राज व्यवस्था को इसके तहत क्या किया गया, शामिल किया गया। आ रहा है बात समझ में। ये दोनों फैक्ट आपके दोनों पॉइंट क्या हो गए, क्लियर हो गए। कौन से भाग में किया गया, तो भाग 9 में। ठीक, अब अपन अगला देखते हैं, ये जो आपका 73वां जो संविधान संशोधन एक्ट है, कहाँ लागू नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका कहाँ लागू नहीं हुआ, ये अपन देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य में लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है कौन कौन से राज्य थे जहां आपका लागू नहीं हुआ, और जो आपका कौन कौन से क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश, या आपका इसी को बोला जाता है यूनियन टेरिटरी, जिसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन एक्ट जो है लागू नहीं है। समझ आ रहा है। तो कौन कौन से राज्य जहाँ पे लागू नहीं है, तो इसको याद रखना है आपको। कौन सा, सबसे पहले असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है आपका मिजोरम।
भारत के कौन कौन से राज्य जहां पर 73वां संविधान संशोधन एक्ट लागू नहीं है? तो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर है यहाँ तक सबको? अगला, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे आपका पंचायती राज एक्ट 73वां संविधान संशोधन एक्ट लागू नहीं है? तो दिल्ली है हमारा एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जहां पे पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू नहीं होती है। ठीक है, 3 यहीं पे फैक्ट देख चुके हैं। कहाँ कहाँ पे सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन एक्ट कहाँ लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ कहाँ लागू नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो दिल्ली। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये इतना सारा चीज़ आपको पंचायती राज एक्ट या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बातों में, चीज़ों में आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं आपका 73वां संविधान संशोधन, आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 की कुछ मुख्य विशेषताएं। समझ में आ रहा है? कुछ अपन मुख्य विशेषताएं देखते हैं 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित कुछ क्या क्या थे आपके, इसके विशेषताएं कौन कौन से हैं, इसको अपन देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है? तो 1 से 4 स्तरीय। समझ में आ रहा है? क्या है? तो 1 से 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो हम अपन पंचायती राज एक्ट जो 73वां संविधान संशोधन एक्ट देख रहे हैं, वो 73वां संविधान संशोधन एक्ट की विशेषताएं देख रहे हैं, इनकी फैसिलिटी देख रहे हैं, क्या कि इनकी विशेषताएं हैं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 1 से 4 स्तर की क्या है? विशेषता है। आ रहा है समझ में? सबसे पहले अपन देख रहे हैं आपका 1 स्तरीय व्यवस्था। सबसे पहले आपका देख रहे हैं क्या? आपका 1 स्तरीय व्यवस्था। मतलब अपन अभी आपको बताया हूँ पूरे भारत में हमारा पंचायती राज व्यवस्था 1 से 4 स्तरीय व्यवस्था है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं क्या? आपका 1 स्तरीय व्यवस्था। तो 1 स्तरीय व्यवस्था आपका कहाँ है? तो हमारा भारत का एक राज्य है, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर में आपका क्या है? 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। समझ में आ रहा है? ये 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ कौन सा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ हल्का पंचायत लागू है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हल्का पंचायत भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लागू है? तो आप याद रखिएगा हल्का जो पंचायत है वो भारत के आपके कौन से राज्य? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कौन कौन सा? तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हल्का पंचायत लागू है। अगला अपन देखते हैं इसी में क्या? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 1 स्तरीय के बाद 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू है? तो इसको याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बाद है आपका कर्नाटक। समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश और आपका कहाँ? कर्नाटक। ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक में आपका 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है? लागू है। आ रहा है समझ में? अगला है आपका क्या? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारा सबसे पहले कहाँ? छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ में क्या है? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या देखा जाए तो राजस्थान के बाद है कहाँ? बिहार। इन सब राज्यों में क्या है? 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था लागू है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत। आगे चल के उन सब चीज़ों को बारीकी से देखेंगे। अभी आप इतना ही जानिए, 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर। कहाँ? हल्का पंचायत। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार में लागू है। अगला है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट 4 स्तरीय व्यवस्था। ठीक है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू है? तो वेस्ट बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका क्या है?
4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू है। ये आपको याद रखना है, पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लागू है। 1 से 4 स्तर के अलग अलग राज्यों में कहाँ कहाँ, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 1 स्तरीय, 2 स्तरीय तो मध्य प्रदेश कर्नाटक में, 3 स्तरीय तो आपका छत्तीसगढ़ राजस्थान बिहार में, 4 स्तरीय तो आपका कहाँ, पश्चिम बंगाल में। 4 स्तरीय एग्जाम में या ये तो आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 4 स्तरीय में कौन कौन सा, तो सबसे पहले आंचलिक, समझ में आ रहा है, ये सब 4 स्तर के होते हैं, तो आपको इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या हुआ, पंचायती राज से संबंधित एक क्या हुई, मुख्य विशेषताएं हुई। अगला हुआ पंचायती राज से संबंधित, अगला अपन विशेषताएं देखते हैं। इसमें क्या, अनुच्छेद, पंचायती राज से संबंधित विशेषताओं में अनुच्छेद, तो इसको मैं बताया हूँ, अनुच्छेद क्रमांक 243A से लेकर के इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसको अपन नेक्स्ट जो है क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक। अगला अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। यहीं तक के लिए थैंक यू सो मच।